हम अपने फार्म पे बकरियों के लिए भूसे की सनी या फिर पुआल की सनी कैसे तैयार करते हैं, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि आप पशुहार को कैसे बकरी को खिलाते हैं या फिर दाना मिश्रण जो है कैसे देते हैं, और सनी आप कैसे बना खिलाते हैं कि आपकी बकरियों के अंदर चमक नहीं दिख रही। देख रहे हैं बाहर हमने घास डाला हुआ है और सभी बकरियां बहुत मस्त खा रही हैं और सभी बहुत एक्टिव है हमारे फार्म पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भूसे की सनी हम कैसे तैयार। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे भूसा लिए हैं। आपको मैं बार बार बताता हूँ, जो हरा चारा का भी मैंने बताया था कि हरा चारा हमने कौन सा लगाया, मिक्स चारा। अगर आपको भी दशरथ घास या फिर रिजका की बुआई करनी है, इसमें तो रिजका भी लगा सकते हैं, दशरथ घास भी। जो भी आपको चारा लगाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या फिर आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हरा चारा या दशरथ घास या फिर रिजका लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको उस घास का लिंक भेज दूंगा, जहां से आप खरीद कर बकरियों के लिए हरा चारा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो यूज किया है, यहाँ पे पास में दिखाइए। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने 1 घंटे पहले, मतलब भूसे की सनी बनाने के पहले 1 घंटे पहले गेहूं मक्के का दर्रा और पशु आहार, इसमें मैं आपको दिखा दूं, शायद सब गल गया। देखिए यहाँ पे या पशु आहार है, इसी में भिगो देते। देखिए पशु आहार है, दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे धो कर दे। देखिए पशु आहार है। तो 1 घंटे पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी में इसे डाल देंगे। डालने के बाद देखिए आप बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो जब भी आपको सनी बनानी है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना दाना दे रहे हैं बकरियों को। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए दाना देने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बकरी को 200 ग्राम पर बकरी के हिसाब से दाना ऐड कर रहे हैं तो 100 ग्राम आपको सुबह में ऐड करना है, 100 ग्राम शाम को। उस हिसाब से आपको दाना ऐड करना है। मान लीजिए आपके पास अगर बकरियां 10 है, 10 बकरी है तो 200 ग्राम दाना आप दे रहे हैं। 5 बकरियों का दाना 1 किलो हुआ, 10 बकरियों का दाना 2 किलो हुआ। तो वहां पे आप क्या करना है समझ लीजिए, 1 किलो दाना सुबह में खिलाना है और 1 किलो दाना शाम को। ऐसे ही आपको 1 घंटे पहले भिगो लेना है, जैसे मैं भिगोता हूँ और मैं यही करता हूँ। भिगोने के बाद हम लोग जो भूसा है या पुआल है उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, है ना। डालने के बाद अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे पूरा इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिलाएंगे। हमने भूसे में बहुत अच्छे से दाने को मिला दिया है। पास से दिखाइए, यहाँ पे देखेंगे भूसे के अंदर हमने दाने को मिला दिया। बहुत अच्छे से मिलाना है। आपको मैं बता दूं, जब भूसे के अंदर आप दाना मिलाएंगे तो इसे गोल गोल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर दाना है बहुत ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम लेना है और अच्छे से मिलाना। नहीं तो जो बकरियां तेज होती है ना, वो क्या करेंगे, या दाना जो आपको साइड में दिख रहा है यही सब उठाकर खाने लगी। ये दाना जो दिख रहा है तो इसको आपको ऐसे तोड़ते जाना है। भूसे में दिक्कत होता है, अगर ये पुआल होता ये दाना आसानी से इसमें मिल जाता। अब देखिए गोल गोल है, इसको ऐड कर देना है, मतलब पूरे अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मिलाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे हरा चारा। आपको हरा चारा जो लेना है सूखे चारे के 2 गुना लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप सूखा चारा ले रहे हैं उसके 2 गुना हरा चारा। जिनके पास भी हरा चारा नहीं है, गर्मी आने वाला है, रिजिका और दशरथ घास की बुआई कर दीजिएगा, साथ में नेपियर का। जिनके पास बीज नहीं है वो लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर खरीद सकते हैं। साथ में नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, दशरथ घास का आपको बीज चाहिए या रिजका। मेरे हिसाब से रिजका लगाइए, बहुत बेस्ट रहेगा। अब इसको हम ऐड करेंगे। इसको देखिए बहुत अच्छे से मिलाएंगे, देख रहे हैं जैसे ऐसे मिलाते हुए चलेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिल जाएगा इसमें। अब ये मिक्स हो जाएगा ना तो बकरियां बहुत मन से खाएंगी। हम पूरा मिला देते हैं, तब आगे आपसे बातें करते हैं कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं, पास से दिखाइए, भूसे में हरे चारे को बहुत अच्छे से हम लोग मिला दिए हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत अच्छे। अब बारी है इसको डालने की, और कैसे हम लोग बकरियों को खिलाते हैं आपको मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बाहर हमारी बकरियां सभी खा रही हैं। जो हमने घास डाला हुआ था, वो सभी बकरियां यहाँ पे खा गई। अब जैसे मैं यहाँ पे लाऊंगा, सभी बकरियां समझ गए कहाँ पे जाने वाला है और सभी बकरी यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए एक चीज, जब भी आप भूसे की सनी लगाने जा रहे हैं शाम को, तो आपको फीडर भी एक बार चेक कर लेना है। कई बार होता है फीडर के अंदर बकरियां मैगनी कर देती है शाम के समय या सुबह में, तो फीडर को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए डाल रहा हूँ। ये आम बात है, बकरियां जो है ऊपर चढ़ती रहती है, चढ़ने के बाद मैगनी कर देती है कई बार उसमें। देखिए यहाँ पे हमने एक फीडर में डाल दिया। अब हम लोग डालेंगे सेकेंड वाले में, उधर वाला जो फीडर है हमारे पास उस वाले फीडर में डालेंगे।
जब भी आप बकरी पालन करें 3-4 ऑप्शन रखिए बकरियों को खिलाने के लिए, 3-4 जगह पे। देखिए 2-3 जगह खिलाने का फायदा यही होता है कि बकरियां लड़ती नहीं है। कुछ बकरियां यहाँ पे खाएंगी, कुछ बकरियां वहां पे खाएंगी, कुछ बकरियां उधर वाले में खाएंगी। अब हम ले चलेंगे लास्ट वाले फीडर में। देखिए इसमें कुछ बकरियां जो अलग रहती हैं और स्पेशली इनके लिए ही है। मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज लाइव। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। देखिए बहुत लोग का कमेंट आता है कि आप जो है अलग अलग बकरियों क्यों खिलाते हैं। देखिए बकरियां एक में खाएंगी तो लड़ने लगती है, तो सबके लिए हम लोग अलग अलग फीडर बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं। ये अब मैं यहाँ पे एक डंटा लूंगा। देखिए सब बकरियां खा रही है ना, यहाँ पे मैं एक डंटा उठाऊंगा और जो बकरियां इसमें की नहीं है, देखिए चल चल चल, जो बकरियां इसमें की नहीं है सब बाहर निकल जाएंगी। चल चल चल, इनको पता है कि मुझे इसमें नहीं खाना है तो बाहर चली गई। जिनके लिए है वो सब बकरियां यहीं पर रह जाएंगी और सभी बकरियां इसमें खाएंगी। क्या होता है, कुछ बकरियां डरती बहुत है। जब बकरियां डरती है तो उनके लिए आप लोग अलग व्यवस्था कीजिए। तो जिनके फार्म पे या व्यवस्था है, जिनके फार्म पे बकरियां डर रही है, वो नहीं खा रही है, तो उनके लिए आपको क्या करना, अलग व्यवस्था कर देना खाने के लिए। साथ में आप उनको अलग से डाइट भी दीजिए। जो बकरी आपकी कमजोर होती जा रही है, दिन पे दिन दुबली पतली हो रही है, उनके लिए आपको अलग से व्यवस्था देना, अलग से दाना मात्रा बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि है कोई बकरी आपके यहाँ कमजोर हो रही है, तो उसके लिए करना क्या है, इसमें भूसे की सनी डालेंगे, थोड़ा सा दाना इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे और अलग खिलाएंगे। जैसे यह है चेम्बर हमारा, यहाँ पे सभी बकरियां उससे तो खा रही हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अलग रखेंगे, अंदर खिलाएंगे या कहीं पे खिलाएंगे, लेकिन उनके लिए अलग व्यवस्था देंगे जिससे वो अच्छी ग्रोथ में आ जाए। और जिनके यहाँ भी कमजोर हो रही है, मेन रीजन है वो लोग पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, बकरियों को अलग नहीं रख रहे हैं। जब तक बकरी को आप अलग नहीं रखेंगे तब तक आपकी बकरियां वो मोटी नहीं होगी, दिन पे दिन दुबली होगी। कई बार होता है कि बकरियां खा रही हैं, कोई मारने पड़ेगी अगर किसी को ना, तो हट जाएगी, दूर दूर रहेगी, वो खाएगी नहीं। जैसे देख रहे हैं एक बकरी उधर खा रही है हमारी, तो ऐसे ही अलग हटेगी। वो जो है झुंड में खाना नहीं पसंद करेगी। तो जब झुंड में नहीं खाएगी तो जो बढ़िया वाला दाना है वो बकरी खा जाएगी, जो एक्टिव है। जो दुबली पतली है वो दुबली पतली ही रह जाएगी आपकी बकरी। तो इस बात तो का ध्यान रखिएगा, उसके बाद सभी काम कीजिए।